प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। भोपाल के मैनिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और हजारों युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलम युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में हमारे सबके सामने जब नक्सलवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, उसी सिलसिले में अब विकास की सारी गतिविधियों के लिए हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में शिक्षा, सिंचाई, औद्योगिक विकास और भोपाल को राजधानी बनाने में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, आज का मध्य प्रदेश उनके विजन का परिणाम है। प्रदेश के गठन के पहले मुख्यमंत्री, उसके पूर्ववर्ती CPN बरार के मुख्यमंत्री के नाते से दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, प्रशासनिक दक्षता के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। जनगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल को राजधानी बनाने का अगर निर्णय किसी का बड़ा निर्णय माना जाएगा तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी का निर्णय माना जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, जिनके कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। ऐसे समय में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ये भावना आने ना पाए, इसलिए राजधानी का गौरव देकर के उन्होंने ये विसंगति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उनकी जयंती मना करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते, जिनके कठोर और अच्छे निर्णयों से हमारी मध्य प्रदेश की नींव डली। ऐसे प्रथम मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आज जन्मदिन है। उनके स्वजन यहाँ मौजूद है। सबके साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पंडित जी को स्मरण किया। और मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और कई सारे क्षेत्रों में हम अपने ऐसे कामों के बलबूते पर केंद्र सरकार की तरफ से शाबाशी पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं। उसी सिलसिले में हमको अतिरिक्त धनराशि भी मिली है और एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे जगह में बता सकता हूँ। जैसे कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है, उद्यानिकी सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला। निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। बीते समय किसानों को लेकर के जो काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ समाज भी है और केंद्र सरकार भी है। मैं अपनी ओर से राज्य के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और भोपाल के MP नगर स्थित विद्योदय तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा केवल डिग्री नहीं, संस्कार भी देती है। नई शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्य और आधुनिक तकनीक तीनों का समन्वय जरूरी है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की, सभी संत वृंद की, सभी भक्तों की, हम सबका सौभाग्य है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए भगवान सवित्र सूर्य नारायण ने जो अपने कदम बढ़ाए, वो हम सबको धन्य करने के लिए है। हम सब आज आनंदित है। ऐसा लग रहा होली, दिवाली, सारे त्योहार आज ही मनाए
जीवन के लिए भी आज मैंने चरण प्रक्षालन करते हुए ये जो पुण्य अर्जित किया जीवन भर इसको स्मरण रखूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजधानी में आकर आपने पदार्पण किए, अपने चरण धरे। वैसे तो परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य जब जीवन हमको मिलता, इस जीवन से ही दो धारा निकलती है। एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं। और ये बात सही है कि परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग पे मान सकते हैं हमारे लिए। ये भी सौभाग्य की बात हम सब के लिए। बड़ा इस पल को समेटना, बोलना ये भी दुविधा में भी डालता। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ करके भारत अगर भारत है तो यह हमारे आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ विधानसभा तो आने वाली है और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा। महाराज जी थोड़े दिन पहले ही हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए। इसलिए एक कानून हमारी विधानसभा में पारित किया। इसलिए आपका आशीर्वाद हमारी उस पुण्य विधानसभा में, आपके आशीर्वाद से आपका भी मार्गदर्शन सभी माननीय विधायकों को मिले। हम एक दिन का सत्र बुला करके महाराज जी को भी जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारा जो सत्र किसान, ये पूरा वर्ष हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 वाक्यों को सूत्र वाक्य बनकर के आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। एक गरीब, एक किसान, एक महिला और एक नारी। हमने इसीलिए इस तरह से बढ़ते हुए कि युवा, गरीब, महिला, नारी के अलग अलग वर्ष निश्चित किए। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर ये कृषक कल्याण वर्ष है। ऐसे में गौशाला से लगा करके हमारे अपने जीवन में कृषि प्रधान इस देश के अंदर आपके मार्गदर्शन में अब खेती से तो कपास आता है, तो कपास से ही वस्त्र बनते हैं। हमारे वस्त्र से देखो कितना, मैं तो महाराज जी का स्नेह और आप सबका भी आभार मानता हूँ। जिनने सब कुछ त्याग दिया वो इस नश्वर शरीर को कहते हैं, इनको सांपा भी पहनाओ, माला भी पहनाओ, वस्त्र भी दो। ये एक तरह से एहसास कराने का है कि ये मिलेगा जरूर, लेकिन लेके कोई जाने वाले नहीं, ये यही छूटने वाला है। इस भाव को भी बनाए रखना, ये परमात्मा की कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है, आपका संकेत ही हमारे लिए शिक्षा का पाठ्य होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः गुरु चरणों में प्रणाम, सभी मुनिवृंद को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे परम पूज्य समय सागर जी महाराज की। मुख्यमंत्री ने बैरसिया में शासकीय सांदीपनी ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार सांदीपनी विद्यालय बनाए जाएंगे। बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति भी सिखाई जाएगी। मुझे प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है।
अन्यथा नौकरी की बात करो। अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर अपना आंकड़ा पकड़ोगे तो सब मिला करके 9 करोड़ की आबादी में सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। अब आप बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा? लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करें, लेकिन जिनको अपना काम काज करके, इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपके माध्यम से अपने बीच आज ऐसा समय आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे एक एक बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, एक ऐसा खजाना पाने का आपका ये समय रहता है। विद्यालय में ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में, इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। इसलिए आज इस विद्यालय के माध्यम से जब मैं विद्यालय की तरफ देखता हूँ तो सच में मैं विधायक जी से सहमत हूँ। जिसने 55 साल तक राज किया, ऐसे कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना चाहता हूं कि ये हमारे विद्यालय जो आज भव्य दिव्य बन के खड़े हो रहे हैं, ये आज 1947 में बन जाते तो हम में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आप तो भाग्यशाली हो ताकि आपको इतने भव्य दिव्य विद्यालय मिल रहे हैं, इतना अच्छा महाविद्यालय मिल रहा है। हम उस कॉलेज और स्कूल से निकले हैं जहाँ बैठने के लिए भी घर से बोरा या टाटपट्टी लेके आना पड़ता था, तब जाकर अपने स्कूल में बैठना पड़ता था। आज कितना अच्छा लग रहा है, सभी प्रकार की लेबोरेटरी और लेबोरेटरी के साथ सभी प्रकार के खेलने के मैदान। वर्षा काल में तो बारिश के बादल काले काले बिजली कड़काने लगे तो मार साहब की खबर आ जाती कि आना ही मत घर से, तुम तो घर ही रह जाना। ये माहौल ऐसा नहीं कि क्लास या स्कूल चलेगा, लेकिन आज के इस माहौल में अब तो आपके यहाँ भले ही बादल काले काले हैं। हेलीकॉप्टर वाला कह रहा था पानी के माहौल में उतरे कि नहीं उतरे, हमने कहा तुम जरूर उतारो, वहाँ तो भव्य दिव्य बिल्डिंग है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। बेरसिया वास्तव में आज एक नया रस लेके आगे बढ़ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया कैंपस, 35 एकड़ का आपका पूरा कैंपस। 35 एकड़ मतलब 70 बीघा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन ये केवल भौतिक नहीं, यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, व्यापारी बने, किसान बने, जो भी काम करे वो नंबर 1 का करेंगे। ये भावना के आधार पर इसका लोकार्पण करने का हम संकल्प करते हैं। और सच में ये सांदीपनि विद्यालय नाम देने का मतलब ही ये है। आप बताइए, अपने घर के अंदर कोई भी हमारा अपना नया मेहमान आता है, अगर बेटा आता है तो कोई विदेशी नाम रखते हैं क्या अपन, या बेटी आता तो विदेशी नाम रखते हैं क्या? ऐसे में विद्यालय का नाम अगर रखना है तो हमारा अतीत का कौन सा अच्छा विद्यालय या गुरुकुल का समय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण ने पराक्रम के बलबूते पर कंस को अपने दूध की ताकत से, दूध और माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मारा था। लेकिन उस काल में भी शिक्षा की जो महत्ता थी, जिसके कारण से वो तख्ता पलट तो हुआ, चाहते तो भगवान राजा बनते, लेकिन राजा बनने के बजाय वो शिक्षा को महत्व देते हुए मथुरा से उज्जैन आए गुरुकुल सांदीपनि आश्रम, और सांदीपनि ऋषि के नाम पर जो आश्रम था, उस आश्रम में आने के बाद गुरु के चरणों में बैठकर भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, गुरु ने अपने जीवन में कितना देता है, इसका उदार और उदात्त उदाहरण मिलता है उस काल का कि हमने सबने देखा 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, सब में निष्णात होकर के कृष्ण बनकर के मध्य प्रदेश की
इस नगरी उज्जैन में आने वाला विद्यार्थी श्री कृष्ण बनकर के दुनिया के अंदर एक महापुरुष की तरह से अपने आप को, जिस जीवन के हर क्षण में चुनौतियों का सामना करते हुए जिसको वह सहज भाव से धर्म आधारित व्यवस्थाओं के लिए जीवन भर लड़ते रहे और अपने पूरे जीवन को सबके लिए प्रेरणा पुंज बना कर के गए। इसलिए जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक ने जीते जी कहा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु बना करके जिसको बनाया, उनके नाम पर यह सांदीपनि विद्यालय। और इस सांदीपनि विद्यालय की विशेषता है, आपके भी विद्यार्थी काल में आपके जीवन में भी कोई मित्र बना हो, कोई दोस्त बना हो, आप जीवन भर मित्रता निभाने का संकल्प लेना। यह श्री कृष्ण सांदीपनि का उस युग में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। कोई मित्र आपसे कभी कठिनाई में मदद मांगने आए तो आप कभी कंजूसी मत करना, उससे मिलने के लिए आंख नीची मत होने देना। वो जितना मांगे उससे ज्यादा देने का प्रयास करना और पीठ पीछे मदद करते हुए भगवान कृष्ण के उस काल को याद करना, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति धन्य होती है। और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में मुझे तो अच्छा लगता, आप में से मैं ये भी पूछूंगा कि चुनाव लड़के कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पंच बनना चाहता, कोई सरपंच बनना चाहता, कोई विधायक बनना चाहता, सांसद बनना चाहता। इस दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जब अच्छे नेता चाहिए तो अच्छे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने कदम बढ़ाए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक एक भारत को गौरवान्वित करे। आज इस बात का समय है। इसी बात के लिए हमारे अतीत के काल के सारे क्रांतिकारियों ने एक के बाद एक अपने बलिदान देते हुए जीवन में हम सबको ये मार्गदर्शन दिखाया। आपको केवल एक ही उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा, जिस उदाहरण से हमको ध्यान में आएगा। वैसे तो मध्य प्रदेश के हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य बहुत अच्छा है, आदमी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी आदमी होता है। वो अपने सच्चे पुरुषार्थ के बलबूते पर जीवन की सभी अच्छाइयों को धारण करता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के उस औपनिवेशिक काल के अंदर अपने जीवन में, उस समय जैसे आईएएस एग्जाम आज के हिसाब से सबसे बड़ी है, उस समय आईसीएस की एग्जाम होती और ऐसा माना जाता कि अंग्रेज ही उसको निकालते हैं। अधिकांश कोई भारतीय निकालते तो छोटा मोटा मान के चलते थे, लेकिन उस काल में अपने भारतीयों का मस्तक ऊंचा रखने के लिए आईसीएस एग्जाम को पास करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और पास नहीं करी, उसको मेरिट में हासिल की और हासिल करने के बाद डिग्री लेकर के ऐसे भरे दरबार में हाथ से कागज फाड़ के फेंका कि मैंने केवल ये भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए परीक्षा दी थी कि हाँ, हम में भी बुद्धि होती है, हम में भी आगे बढ़ने का संकल्प है, हम भी भारत माता के सुपुत्र हैं। लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए नहीं है, देश की आजादी के लिए पूरा जीवन होम कर दिया। ये उस काल का हमारा गौरवशाली पक्ष था, जब देश को आजाद कराने के लिए ऐसे सारे लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन अब देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने की हर स्थिति में संभावना वाले लोग चाहिए। इसलिए आइए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज का समय भी हमको ये समसामयिक समय है। यही समय है जब देश के अंदर एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के गरीब का मान सम्मान बढ़ाते हुए पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। यह विद्यालय गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाने के लिए, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने के लिए उस संकल्प का ये बड़ा प्रतिमान है, जिसके भरोसे से आपके आधार पर जब अमृत काल 2047 होगा तब हमारे सारे बच्चे, सारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 का स्थान दिलाएगा। इसी भावना के आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से बेरसिया की इस धरती पर इस नए भवन का, स्कूल भवन का, और जैसा कि बताया विष्णु जी ने, पहले कॉलेज का शिक्षा मंत्री बनते हुए मैंने उसका, जब मेरे को खुद को कोरोना हुआ था तो वर्चुअल रूप से उसका भूमि पूजन किया था। और जब शिक्षा मंत्री बन के यहाँ आया तो यहाँ भव्य अपना महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ। कितना अच्छा भाग्य है। पहले उच्च शिक्षा और फिर स्कूल शिक्षा, भव्य दिव्य
भी बेरसिया बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन का, विद्यालय लोकार्पण का। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपके अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी, स्थानीय सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। श्रावण मास में मुख्यमंत्री उज्जैन की 84 महादेव दर्शन यात्रा के शुभारंभ से वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 84 महादेव केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक एकता का महापर्व है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहां कावड़ी आते जाते हैं वहां मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। खासकर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स जैसी संस्था बनाया जाएगा, फर्नीचर क्लस्टर बनेगा, वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनेगा, नया चिड़ियाघर बनाया जाएगा। 1 वर्ष में जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दिशा में काम होगा। 11 लाख पौधे लगाने के रिकॉर्ड की सराहना। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश अब विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। को ही सब कुछ माना है। हमारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि उस काल से वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं कि समूची वसुधा, पृथ्वी, भूमंडल ये एक कुटुंब की तरह है। ऐसे में प्रकृति के साथ भी वही रिश्ता है जो हमने कहा है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आज 11 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड जबलपुर में बना। जोरदार अभिनंदन करें प्रकृति के साथ रिश्ता बनाने के लिए। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता में जबलपुर संभाग की कोई होड़ नहीं। हमारे लिए आज जबलपुर के अंदर दोबारा नए दौर के अंदर पेड़ हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं। प्रकृति का हमारा एक संबंध है, लेकिन पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते। पेड़ के माध्यम से वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। हमारा उनका ये रिश्ता माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते की तरह है। पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रह करके ऋषि मुनियों की तरह हमारे सभी मौसम में हमको जीने के लिए, इसलिए जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर हम चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में सब तरफ का जो संकट बढ़ा है, ऐसे में हमारे पर्यावरण में भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और आज वृक्षारोपण के माध्यम से अब पौधे लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छी पद्धति लगी। आप बताइए, हम पौधा लगाते पुरानी पद्धति से, तो पुरानी पद्धति में एक पेड़ को तैयार करने में 8-10 साल लगेंगे। लेकिन आज ये पुरानी पद्धति के बजाय अलग अलग प्रकार की पद्धति है। वो नाम ऐसा है, आप उससे मत जोड़ना जिससे नाम दिखेगा, लेकिन वास्तव में सघन पद्धति से वृक्षारोपण की एक पद्धति है, जिसके आधार पर 1 एकड़ में सामान्य वृक्ष अगर आप लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो 400 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। लेकिन इस पद्धति से लगाते हैं तो इसमें 12,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें ये नई पद्धति के बलबूते। और उसमें मिक्स जाति के पौधे होते हैं, सब प्रकार के पौधे होते हैं। उसमें हमारे देर तक, लंबी दूर तक जाने वाले, लंबी आयु के पौधे भी, जो शीशम, सागौन और इसी प्रकार से होते हैं। बाद में उस क्रम के हिसाब से क्रमशः 1 लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और सघन वृक्षारोपण के बलबूते पर 3 साल के, आमतौर पर वो जो 400 पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे, उनको 8-10 साल, 12 साल से 15 साल लगेंगे। लेकिन ये वृक्षारोपण से, जिसको मियाँ बाकी के नाम से जाना जाता है, ये 3 साल के अंदर ही सघन वन बन जाता है।
आप बताओ, परमात्मा की दया से ऐसे जंगलों के अंदर किसने वृक्षारोपण किया? परमात्मा ने तो आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण से हमारे जंगल हरे भरे हैं। और मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूं, हमारा तो और ये नर्मदा का अंचल ये तो गजब का है। यहाँ पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल परमात्मा की कृपा वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इतनी नदियां किसी राज्य में नहीं है। और उससे आगे बढ़कर चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो या ताप्ती मैया हो, ये बड़ी बड़ी नदियां या सोन नदी हो, सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल कर जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो अथाह जलराशि का स्रोत है, कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का पहाड़ नहीं है कि उसका पानी पिघल के पहुंच जाए। ये परमात्मा की कृपा से हरे भरे जंगलों के अंदर से जल की राशि जाती है और पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर खुशहाली लाती है, जीवन को समृद्धि देती है, सबको आगे बढ़ाने का मौका देती है। ऐसे में जंगल को आबाद रखने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश अपनी भूमिका अदा करता है। इससे नर्मदा जी के माध्यम से गुजरात समृद्ध होता है, राजस्थान तक पानी जाता है। हमारी जल राशि के बलबूते पर गंगा बेसिन के भरोसे से पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा वर्तमान के दौर में उत्तर प्रदेश से बिहार तक, तो गंगा सागर से निकलने वाली गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी जलराशि यमुना जी के माध्यम से जब चंबल मैया का संगम होता है तो उसकी जलराशि का विशाल था देखते बनता है। प्रयागराज के बाद ऐसे ही सोन नदी के माध्यम से बिहार के बाद गंगा को नया जीवन मिलता है, तो मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान होता है। मैं बोलने के लिए बहुत सारी ऐसी नदियों की बात कर सकता हूं, लेकिन आज जन के साथ जनता के जीवन में बदलाव लाने के कई सारे काम हुए। हमारे अपने माननीय रोहाणी जी की विधानसभा में कैंट के अंदर धोबी घाट के आधार पर हमारे अपने जो अपने वस्त्र साफ करते हैं, ऐसे उस प्रकार के व्यवसायी लोगों के लिए मशीन लगा करके उनकी जिंदगी को अच्छा करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रोहाणी जी के क्षेत्र में। ये हमारे ही वो प्रतिबद्धता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो चाहे हमारे धोबी समाज के लोग हो या हमारे मछुआरा समाज के लोग हो, मछुआरे समाज के लिए भी चाहे हमारी सरकार की भावना दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, ये विचार केवल हमारी पार्टी के बलबूते पे होता है। इसलिए उनके लिए बड़ा मछली मार्केट दे करके जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में भी बाहर खुले में मछली बेचते जो न खाए, जिनको इनसे कोई संबंध नहीं, उसको बड़ी कठिनाई होती। ऐसे में ये खान पान की शुद्धता के लिए भी और आवश्यक सावधानी के लिए भी एक बाजार बना करके नगर निगम के माध्यम से वो भी उत्कृष्ट कार्य हुआ। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नगर निगम इन सारी चीजों के लिए जवाबदार होती और सरकार के माध्यम से फंडिंग भी होती। इसी के साथ साथ जो अभियान एक विषय आया था, हमारी सरकार ने बीते विधानसभा के समय, वैसे तो ये कांग्रेस के सिर पे पाप है, कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सबको अलग अलग भाव से देखा। अरे अपने यहाँ तो ये हजारों साल से एक भाव चलता था, एक नारा लगता था, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। महात्मा गांधी जी के समय से भजन गाते थे। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के बलबूते पर आजादी के पहले से जो भावना हिंदू मुसलमान की अलग करी, परिणाम आया अंग्रेजों से लड़ करके तो देश आजाद हो गया। लेकिन आजादी के बाद उस दुष्परिणाम कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बना, बाद में हिंदुस्तान रहा। लेकिन हिंदुस्तान में भी उसी डबल चश्मे के कारण से अलग अलग समाज को देखने के दुष्परिणाम निकले कि देश के अंदर अभी कई समय तक दंगे होते रहे। आप बताइए, भगवान राम कृष्ण की धरती पर हमारे यहाँ तो अतीत के काल से, रहीम के जमाने से, रसखान के जमाने से हमारे यहाँ कभी ये भाव कहाँ था। भगवान की नगरी में खासकर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम के दोहे देखो, रसखान के दोहे देखो, जिनने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर भक्ति की
इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ने लगातार बंटवारा करते हुए जो दिखाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 साल के नेतृत्व में देश भर से कर्फ्यू लगना बंद हो गए, हिंदू मुसलमान सब मिलकर आनंद से रह रहे हैं। इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं ये बात कह रहा तो आप ताली दिल खोल के भी बजा सकते हैं कि ये बदलते दौर का भारत है। दुनिया में आज इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे समय में हमने कहा कि एक देश, एक विधान, एक प्रधान, अलग अलग बांट करके मत देखो। जब रहीम और राम की एक की बात करते हो तो रामचंद्र एक शादी करेगा तो रहीम क्यों 4 करेगा, वो भी एक ही करना चाहिए। ये समान कानून लगा करके, इस भाव को ला करके हमने विधानसभा में नियम बनाया। इसके पीछे भी हमारी भावना बहुत पवित्र है। अगर हिंदू बेटी का विवाह होकर के बेटी की जिंदगी अगर सुरक्षित होती है तो मुस्लिम बहन भी तो हमारी बहन है। आप बताओ, किसी भी बहन का विवाह हो जाए, वो अपने पति के घर जाए, 1 बेटा 2 बेटा, साल 2 3 4 साल में अगर वो कह दे कि तलाक तलाक तलाक, तो उसकी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। उसको कौन गारंटी देगा? ऐसे में हमने कहा मध्य प्रदेश के अंदर इस कानून के भरोसे से पहले तो हमने 3.5 करोड़ से ज्यादा SMS के माध्यम से पूरे प्रदेश को इन्वॉल्व किया, 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसके कारण से 74% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक ही कानून होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें मुस्लिम समाज की बहनों के लिए। यह हमारी भावना है, एको हम द्वितीय नास्ति, हम जो है वैसे ही सब हैं। इस भावना का भाव बढ़ाने के लिए हमने एक समान कानून लगाने की बात कही है। आप बताइए, जब हम इस भाव के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेसी लोग आगे चल के चालाकी करने लगे। हमने कहा तुम मर्जी आज जितनी चालाकी करो, लेकिन जनता सब जानती है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से कांग्रेस का आधार खसकता जा रहा है। एक के बाद एक विधानसभाओं के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस सिमटती जा रही। 80% से ज्यादा हिस्से पर अब भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार बनी है, जो जन कल्याणकारी योजना के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही। ऐसे समय में जब मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इसी स्थान पर जब मैं अपने व्यापारियों की तरफ देखता हूं तो 16 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को इसी प्रकार के हमारे लोन के माध्यम से उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी अंदर की तरफ देखता हूं तो खास करके एक कानून के साथ साथ पिछली विधानसभा में हमने बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए, बहुत सारे कानून भी बनाए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से PWD विभाग भी प्रदेश का नहीं, देश का सबसे अच्छा विभाग का काम करने वाला तरीका आपके माध्यम से लगा है, जिसके बलबूते पर अब हमारी हेम मॉडल पर सभी राज्य के अंदर से राजधानी को जाने वाले, निर्बाध रूप से जाने वाले और दूरी घटाते हुए विकास के काम करने के लिए राजमार्ग कानून जो अंग्रेजों के जमाने का था उसको बदलने का काम किया है। फायर सेफ्टी अधिनियम को बदलने का काम किया है। और सांदीपनि विद्यालय, जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो हम गरीब अमीर की बीच की दूरी मिटाने के लिए अगर आदर्श उदाहरण देखते हैं तो 5000 साल पहले का भगवान कृष्ण का सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का उदाहरण से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। सांदीपनि आश्रम के जमाने से हमारे यहाँ पर गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण भगवान ने दिया है। सबकी मित्रता होती है। आपसे भी आह्वान करता हूँ, आपके जीवन में कभी आप कितने संपन्न हो जाए, कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपका मित्र अगर मदद की मांगने के लिए आपके पास आए, उसको निराश मत करना, उसकी निगाह नीची मत करना। आप उसकी जितनी इच्छा है उससे कई गुना ज्यादा मदद करते हुए हमारी संस्कृति को धन्य करना। इसलिए सांदीपनि विद्यालय बनाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बच्चों में भी संस्कार आना चाहिए। सांदीपनि विद्यालय प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर के वो सारे वहां प्रावधान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी और आगे बढ़े, सब प्रकार के संसाधनों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पीएम स्वनिधि पखवाड़ा चलाने की घोषणा की, जिसकी थीम स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 20 लाख नए आवेदन लेने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीआई आधारित क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज के रचनाकार पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि दी, साथ ही मित्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें विश्वास और समर्पण का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। कृषि, जन कल्याण और विकास के क्षेत्र में मिले पुरस्कार प्रदेश की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा दिन विकास, युवा शक्ति, नशा मुक्ति, शिक्षा, संस्कृति, गरीब कल्याण और धार्मिक आस्था को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय अभियान से लेकर जबलपुर के विकास, बैरसिया के स्कूल, उज्जैन की धार्मिक यात्रा और गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण तक मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि सरकार विकास और जन कल्याण दोनों को समान प्राथमिकता दे रही है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।